हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार अपना यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ताम्र पाषाण काल पढ़ के इसको समाप्त कर चुके हैं, ताइए उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन जो प्रश्न पूछा बहुत ही एक लेवल का प्रश्न पूछता है। तो इसमें अगर हम लोग इन प्रश्नों को कर लेंगे तो यहाँ से परीक्षा में हम लोगों से गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी, एक तरह से गलती होगी ही नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको भी आप लोग उसको टच कर लीजिए, जिससे मेरी कोई वीडियो आए तो आप लोगों के पास अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। तो अगर आपको कंटेंट ठीक लग रहा है तो आप इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, अपने जो प्रिय हैं उनसे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों को। अगर हम लोग प्रश्न को देखते हैं तो हम पहला प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न हमारा है, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसमें हम लोग देखेंगे नौदा टोली, यहाँ पर एक खरगोन ज़िला है, खरगोन ज़िले में है। तो अगर नौदा टोली की विशेषता अगर हम लोगों को देखा जाए तो ये उस समय की ताम्र पाषाण की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। क्या थी? सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती। ठीक दोस्तों। और नौदा टोली की एक सबसे बड़ी विशेषता ही ये है कि यहाँ पर जितने भी कि अनाज पाए गए, खाद्यान्न पाए गए पूरे भारत में, तो सर्वाधिक किस्मों के अनाज कि अनेक प्रकार की किस्मों के अनाज सर्वाधिक कहाँ से पाए गए? यानी कि सर्वाधिक अनाजों की किस्म पाई गई, सर्वाधिक अनाजों की किस्म कहाँ से पाई गई? नौदा टोली से पाई गई। तो नौदा टोली आपका पड़ता कहाँ है? तो इसका उत्तर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िला में है। और यहाँ से सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी ताम्र पाषाण काल की। और यहाँ से मेन एक प्रश्न आपका बनता है यहाँ से, या तो ये बनता है कि सर्वाधिक अनाजों की किस्म किस स्थान से पाया गया। ठीक। छत्तीसगढ़ में देखते इसका कोई जिक्र नहीं है, गुजरात देखते इसका भी कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है। एक बच जाता आपका महाराष्ट्र ऑप्शन में। महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति विकसित हुई। कौन सी? जोरवे ऐसे हो जाता है, कहीं के ऐसे लिखा रहता है, या जोरवे ऐसे मिल जाएगा आप लोगों को। तो महाराष्ट्र में कौन सी? जोरवे संस्कृति। अगर ये आपका देखेंगे नौदा टोली किस संस्कृति का पार्ट है, तो अगर इसकी संस्कृति हम देखें तो मालवा संस्कृति। कौन सी संस्कृति? अगर पूछ लिया नौदा टोली किस संस्कृति का भाग है तो आपका मालवा संस्कृति का है। ठीक। तो ये हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? चालकोलिथिक, या अब यहीं पर हम देखें ऑप्शन नंबर 1 पुरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी नव पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी ताम्र पाषाण युग, और ऑप्शन नंबर डी लौह युग। चालकोलिथिक क्या कह रहा है कि चालकोलिथिक, या यहाँ पर एक इसका एक अन्य नाम हो जाता है। तो इसका उत्तर हम लोग पहले देख लेते हैं, तो उसके अन्य नाम को बता देते हैं। उत्तर अगर देखेंगे तो उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग। ठीक। तो ताम्र पाषाण युग को कहते हैं चालकोलिथिक, एक नाम तो इसका चालकोलिथिक हो गया। दूसरा आपका हो जाता है कैल्कोलिथिक। क्या हो गया? कैल्कोलिथिक। और एक अन्य नाम इसका हो जाता है क्या? कापर युग। ठीक।
ताम्र पाषाण के हम लोग 3 नामों से जानेंगे, एक चाल्कोलिथिक, एक कैल्कोलिथिक और एक कॉपर युग। अगर कैल्कोलिथिक का अर्थ अगर हम लोग देखेंगे तो इसका अर्थ हो जाता है पत्थर प्लस धातु के औजारों का सर्वप्रथम प्रयोग। क्या हो जाता है? पत्थर प्लस धातु के औजारों का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक। नवपाषाण का लौह युग और पुरापाषाण को आप लोग जानते ही हैं, तो इसमें कोई इनका वो है नहीं। तो हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि इनाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है। कह रहा है कि इनाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है, किस संस्कृति का है? आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि कायथा संस्कृति का, ऑप्शन नंबर बी जोरवे संस्कृति का, ऑप्शन नंबर सी आहार संस्कृति का, ऑप्शन नंबर डी रंगपुर संस्कृति का। ठीक। तो इनाम गांव अगर हम लोग देखेंगे तो कहाँ पर पड़ जाता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र की कहाँ पर? पुणे ज़िले में। ठीक। महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में पड़ता है। अगर इसकी विशेषता को अगर हम लोग देखा जाए तो इनाम गांव ताम्रपाषाण की सबसे बड़ी किलेबंद बस्ती थी। क्या थी? ताम्रपाषाण की सबसे बड़ी किलेबंद बस्ती। और इसकी एक अब हम लोग और विशेषता अगर इसकी देखा जाए तो यहाँ से वर्ग विभाजन का साक्ष्य कहाँ मिला है? वर्ग विभाजन का अगर पूछ ले वर्ग विभाजन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है तो भी आपका इनाम गांव से मिलता है। अगर इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं, तो महाराष्ट्र में कौन सी संस्कृति आपकी पाई गई? जोरवे। और जोरवे संस्कृति का एक भाग है इनाम गांव। अगर इसके अन्य स्थानों में अगर हम लोग देखते हैं, इसके अन्य स्थानों में अगर हम देखेंगे तो आपका हो जाएगा दैमाबाद, हो जाएगा नेवासा, सोनगांव। एक स्थान आपका क्या हो जाएगा? सोनगांव। ठीक। ये अन्य स्थल हैं जोरवे संस्कृति के। अगर हम लोग कायथा संस्कृति देखेंगे तो कायथा संस्कृति आपकी कहाँ पड़ जाएगी? कायथा संस्कृति आपको जाती है मध्य प्रदेश में। और इसी अगर स्थान को अगर हम लोग देखें, एक स्थान इसका हो जाता है एरर और एक स्थान आपका हो जाता है उज्जैनी। 2 स्थान यहाँ से मिल जाते हैं। अगर आहार संस्कृति हम लोग देखते हैं तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आपका ये पड़ जाता है। कहाँ पर? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पड़ जाता है। अगर इसके स्थानों को अगर हम लोग देखते हैं तो एक तो आहार ही हो जाता है, आहार हो जाता है, और एक क्या हो जाता है? गणेश्वर हो जाता है। क्या हो गया? गणेश्वर हो गया। और फिर क्या होता है? गिलुंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिलुंद हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? यहाँ पर बालाथल हो जाएगा। ये सब आहार संस्कृति के स्थान हैं। और रंगपुर संस्कृति को हम लोग देखेंगे हड़प्पा काल में देखेंगे, यहीं से ही चावल की भूसी के साक्ष्य आपको मिले हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 हमारा है कि झूकर संस्कृति एक है, यानी कि झूकर या झागर, इसका हो जाएगा झूकर। पूरा प्रश्न अगर बनेगा तो इसको हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा? झूकर और झागर, झागर या झाकर। ठीक। तो झूकर झागर संस्कृति है। कैसी संस्कृति है? तो अगर हम वीडियो में बताए थे कि ये मतलब कि आपको मिलेगी संस्कृति हड़प्पा सभ्यता, जब हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद इसका मतलब क्या हो गया? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का ये पार्ट है, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का पार्ट है। और ये किस क्षेत्र में मिलेगी? ये जो पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान में जो सिंध क्षेत्र है, सिंध क्षेत्र में, अभी इसको हम पढ़ाए नहीं लेकिन आप लोग जानिए, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जब
ताम्र पाषाण काल शुरू किया था तो उसमें बताया था, देखिए वहीं से क्वेश्चन आपका एक सॉल्व हो जा रहा है। तो इस सिंध प्रांत में झूकर झाकर संस्कृति का विकास होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखें मृदभांड कैसे पाए और स्थल मतलब कि ये छोटे छोटे स्थानों में कैसे विकसित हुआ, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 हमारा है कि प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित में से किस राज्यों के किस स्थान के नाम से नामित है? राज्यों में किस जोरवे संस्कृति में कौन सा राज्य है जो जहाँ पर जोरवे संस्कृति का विकास हुआ? प्रश्न ए है। ठीक, तो अगर इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में आपका हो जाता है नंबर 1 राजस्थान। तो राजस्थान में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आहार संस्कृति हो जाती है, आहार संस्कृति। गुजरात में ऐसा कुछ है नहीं, कर्नाटक में भी नहीं कुछ मिला है। और हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र, यानी कि जोरवे संस्कृति पे अभी मैं पिछले प्रश्न में इसको अच्छी तरह से इसका व्याख्या मैं कर चुका हूँ, तो इसका हम लोग उत्तर अब देख लेते हैं। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति का विकास हुआ है। ठीक, हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार या गर्त गृह किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ठीक, करेक्ट, मतलब कि जो अगर गर्त गृहों का हम लोग देखेंगे, पिछले वीडियो में जाएंगे तो नव पाषाण काल में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ बुर्ज होम और गुफ्फार कराल से मिलता है गर्त गृहों का साक्ष्य। अगर इसमें हम लोग देख लेते हैं तो नौदा टोली में आपको क्या सर्वाधिक अनाजों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, और सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आहार में अगर देखेंगे तो यहाँ से आहार में जो आहार वाला स्थान है, अगर इसको अगर हम देखते तो यहाँ से सर्वाधिक तांबे के उपकरण, क्या सर्वाधिक तांबे के उपकरण, और सर्वाधिक तांबे के उपकरण पर कि आहार को हम और अन्य नाम से जानते हैं, इसका ताम्बवती, क्या ताम्बवती के नाम से भी हम लोग आहार को जानते हैं। हड़प्पा हम लोग आगे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। और आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इनाम गाँव। तो उत्तर हमारा क्या हो जाता है? इनाम गाँव। इनाम गाँव सबसे बड़ी किलेबंद बस्ती थी, ये जोरवे संस्कृति का भाग है। सबसे बड़ी किलेबंद बस्ती थी, यहाँ से गर्त चूल्हे मिले हैं, गर्त चूल्हे मिले हैं। और यहाँ से सर्वाधिक जोरवे संस्कृति में ही सर्वाधिक जो समाधान मिले हैं जोरवे संस्कृति से ही मिले हैं। जिससे आपका हो जाता है उत्तर आपका इनाम गाँव हो जाता है। हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देखते हैं। करा कि प्राचीन स्थल गिलुंद का संबंध है। अब करा कि किस संस्कृति से गिलुंद का संबंध है? अगर आप लोगों को थोड़ा सा विधान है तभी मैं इसके बारे में बताया हूँ किस संस्कृति का है। आइए हम लोग देख लेते हैं मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति में स्थान का अगर देखें तो एक तो स्वयं हो जाता है मालवा, दूसरा क्या होता है नौदा टोली। ठीक, नव पाषाण काल में तो इसमें तो आएगा नहीं ताम्र पाषाण काल में, क्योंकि नव पाषाण बहुत असम में बुर्ज होम हो गया, आपका गुफ्फार कराल हो गया, आपका देखेंगे तो चौपानी मांडो हो गया, दमदमा हो गया, महादहा हो गया, सराय नहर, बहुत स्थल यहाँ पर हैं। अगर ताम्र का पाषाण कालीन स्थल देखेंगे तो एक तो ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, इसमें नो डाउट, इसमें ताम्र पाषाण कालीन स्थल ये भी है, मालवा भी है और आहार भी है। लेकिन अब दूसरा कि गिलुंद जो है, गिलुंद का अगर संबंध हम लोग देखेंगे तो गिलुंद का संबंध आपका हो जाता है आहार संस्कृति से। किससे? आहार संस्कृति से। गिलुंद किस में आएगा? आहार संस्कृति में आएगा। अभी हम बताए थे यहाँ से आहार आ जाएगा, बालाथल आ जाएगा, गिलुंद हो जाएगा, गरेश्वर आ जाएगा। अगर थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं गिलुंद की विशेषता को, अगर हम लोग देखते हैं तो जो गिलुंद है, गिलुंद में मतलब कि फलक उद्योग पाए गए। क्या? फलक उद्योग। और यहाँ से गिलुंद से और क्या पाया गया? फलक उद्योग, मतलब यहाँ से पत्थर के उपकरण मिले। क्या? पत्थर के उपकरण।
और क्या विशेषता है, और यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य। तो हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? करा कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो अगर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 कहता है कायथा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी चिरान बिहार में, ऑप्शन नंबर सी महिषादल बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी दैमाबाद महाराष्ट्र में। अगर इसको हम लोग देख लेते हैं तो ये तो आपका सही सुमेलित है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगर देखेंगे दैमाबाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है? कांसे का रथ। अगर पूछ ले कांसे का रथ कहाँ से मिला है तो दैमाबाद से मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी को अगर हम लोग देखते हैं महिषादल बंगाल, ये भी बिल्कुल सही है। और महिषादल की हम विशेषता देखेंगे तो यहाँ से चावल के खेती का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? चावल के खेती का साक्ष्य मिला है। ठीक, महिषादल से। अगर बिहार में हम लोग देखते हैं जो है चिरांद, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ से अनाजों के साक्ष्य मिले हैं, दलहन के साक्ष्य मिले यहाँ से, और हड्डी के उपकरण, जो मेन चीज़ इसका है, यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त है। तो हमारा ऑप्शन उत्तर क्या बनता है? गलत जो है कायथा कर्नाटक में। कायथा कर्नाटक में नहीं है, कहाँ पर है? एक आपका कर्नाटक ये गलत, यहाँ पर आपका हो जाएगा सही रहता क्या? जब राजस्थान रहता तब। ठीक, तो हम लोग अब चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 जो है, कराया कि अधिक संख्या में बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं। किस संस्कृति में सर्वाधिक बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए मालवा संस्कृति से, ऑप्शन नंबर बी जोरवे संस्कृति से, ऑप्शन नंबर सी कायथा संस्कृति से, और ऑप्शन नंबर डी आहार संस्कृति थे। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोरवे संस्कृति से। ये जब हम लोग देखेंगे पश्चिमी महाराष्ट्र में ये मिला समाधान का, मतलब पश्चिमी महाराष्ट्र में। और यहाँ की सबसे बड़ी, यहाँ की शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। क्या थी? शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक थी। सबसे ज़्यादा ताम्र प्रसार काल में शिशु मृत्यु दर कहाँ होता है? तो ये महाराष्ट्र में जोरवे, पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति में ही होता था। इससे उत्तर आपका हो जाएगा बी। हम लोग चलते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10। अगर इसको हम लोग देखते हैं तो प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसको तो अभी मैं बताया हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान आ रहा है तो इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं, एक बार देने का प्रयास करिए। चलिए हम लोग देखते हैं, कायथा, गिलुन, सी हो गया आपका आहार, डी हो गया महेश्वर। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहार को ही हम लोग ताम्रवती के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक तांबे के उपकरण अगर ताम्र प्रसारकालीन स्थलों में देखा जाए तो आहार से ही प्राप्त किए। अगर इसकी स्थिति देखते हैं, राजस्थान के ये उदयपुर ज़िले में है। और यहाँ के लोग उपकरण बनाने के कारण लोग तांबे को गलाने की विधि जानते थे। तांबे को गलाने की विधि जानते थे। ठीक दोस्तों, तो आज हम लोगों का आज के सेशन में बस इतना ही रहेगा। 10 प्रश्न लिए। ये मतलब कि प्रश्न जो हैं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। अगर देखिए, फिर आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमारा कंटेंट आप लोगों को सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अगर हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।